अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारी आज की ज़िंदगी गरीबी हो या अमीरी, सुकून हो या परेशानी, कामयाबी हो या नाकामी, किसी और की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी सोच की वजह से है, तो क्या तुम यकीन करोगे? ज़्यादातर लोग अपनी किस्मत को ब्लेम करते हैं, हालात को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, लोगों को दोष देते हैं, लेकिन कभी अपनी सोच को नहीं देखते। सच ये है कि तुम्हारी सोच चुपचाप तुम्हारी ज़िंदगी लिख रही होती है। आज की इस वीडियो में हम एक बुक एज अ मैन थिंकथ बाय जेम्स एलन की समरी बयान करने वाले हैं। जेम्स ने इस बुक में जो सच लिखा है वो स्कूल में कभी नहीं सिखाया गया। ये सिर्फ किताब नहीं, ये तुम्हारी सोच का आईना है। अगर तुम अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक ज़रूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, ख्याल और किरदार। इस चैप्टर में जेम्स एलन कहते हैं कि इंसान का किरदार उसके ख्यालों का नतीजा होता है। जैसे बीज ज़मीन में बोया जाता है और वैसा ही फल देता है, बिल्कुल वैसे ही जो ख्याल तुम अपने दिमाग में पालते हो वो तुम्हारी ज़िंदगी में ज़ाहिर होता है। अच्छे ख्यालात का मतलब अच्छा किरदार होता है, गलत ख्यालात का मतलब गलत किरदार होता है। कोई भी इंसान अचानक बुरा या अचानक अजीम नहीं बनता, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी सोच के ज़रिए खुद को डिज़ाइन करता है। अगर तुम अपने दिमाग को नफ़रत, हसद और डर से भरोगे तो तुम्हारा किरदार भी कमज़ोर और उलझा हुआ बनेगा। और अगर तुम अपनी सोच को साफ, पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग बनाओ तो तुम्हारी पर्सनैलिटी भी ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि तुम अपने ख्यालों के मालिक हो, तुम अपने किरदार के क्रिएटर हो, तुम अपनी किस्मत के ज़िम्मेदार हो। चैप्टर 2, हालात पर ख्यालात का असर। इस चैप्टर में जेम्स एलन दिमाग को एक बगीचा कहते हैं। अगर तुम बगीचे का ख्याल नहीं रखोगे तो घास अपने आप उग जाएगी। बिल्कुल वैसे ही अगर तुम अपनी सोच पर कंट्रोल नहीं रखते तो नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली तुम्हारी ज़िंदगी कंट्रोल कर लेंगी। ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वो बिना वजह के नहीं होता। जो कुछ तुम्हारी ज़िंदगी में है वो तुम्हारी पुरानी सोच का रिज़ल्ट है। लोग कहते हैं मैं मजबूर हूँ, हालात ठीक नहीं, लेकिन सच ये है कि हालात सिर्फ तुम्हारी सोच का रिफ्लेक्शन होते हैं। जब तुम अपनी सोच बदलते हो तो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे हालात भी बदलने लगते हैं। इस चैप्टर का डीप ट्रूथ है कि तुम वो नहीं पाते जो तुम चाहते हो, तुम वो पाते हो जो तुम हो। चैप्टर 3, जिस्म और सेहत पर ख्यालात का असर। इस चैप्टर में जेम्स एलन एक पावरफुल बात कहते हैं कि तुम्हारा जिस्म तुम्हारे जहन का गुलाम है। डर, टेंशन, गुस्सा और डिप्रेशन सिर्फ इमोशंस नहीं होते, ये बीमारियों का दरवाज़ा होते हैं। और खुशी, सुकून और पॉजिटिव सोच सिर्फ अच्छा फील नहीं करवाती, ये जिस्म को भी सेहतमंद बनाती है। जब तक तुम्हारी सोच गलत हो तब तक डाइट और एक्सरसाइज का ख्याल रखना काफ़ी नहीं। इसीलिए जो लोग अंदर से खुश और सुकून में होते हैं उनके चेहरे पर एक अलग रोशनी होती है। इस चैप्टर का लेसन है कि दिमागी सेहत जिस्म से पहले ज़रूरी होती है और हर सोच नीयत से शुरू होती है। चैप्टर 4, ख्यालात और मकसद। इस चैप्टर में जेम्स एलन कहते हैं कि बेमकसद सोच कमज़ोर सोच होती है। बहुत से लोग पॉजिटिव सोचते हैं लेकिन क्योंकि उनके पास ज़िंदगी का कोई वाज़िया मकसद नहीं होता इसलिए वो कंफ्यूज्ड रहते हैं। जब तुम अपनी सोच को एक क्लियर मकसद के साथ जोड़ देते हो तब तुम्हारी एनर्जी ग्रो होती है। चाहे तुम्हारा काम छोटा हो, लेकिन अगर तुम उसे ईमानदारी और फोकस से करते हो तो तुम्हारा जहन स्ट्रॉन्ग बनता है। इस चैप्टर का गोल्डन रूल ये है कि फोकस्ड सोच तुम्हें पावरफुल बनाती है, बिखरी सोच तुम्हें कमज़ोर बनाती है। चैप्टर 5,
ख्यालात और कामयाबी। जेम्स एलन यहाँ कहते हैं, हर कामयाबी पहले जहन में जन्म लेती है। कायनात एक असूल से चलती है, जो तुम अंदर से हो, कायनात तुम्हें वही वापस देती है। असल कामयाबी सिर्फ पैसा या शोहरत नहीं होती। असल कामयाबी का मतलब है कि तुम्हारा करैक्टर स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारे इंटेंशंस क्लियर हो और तुम्हारी थिंकिंग डिसिप्लिन हो। जो लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सोचते हैं वो कभी बहुत आगे नहीं जा पाते। इस चैप्टर का डीप मैसेज ये है कि बुलंद सोच बुलंद कामयाबी देती है और छोटी सोच छोटी कामयाबी देती है। चैप्टर 6 ख्वाब और आइडियल्स। इस चैप्टर में जेम्स एलन कहते हैं कि इंसान अपने ख्वाब के बराबर ही जीता है। अगर तुम छोटा सोचते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी भी छोटी हो जाती है। अगर तुम बुलंद आइडियल चुनते हो तो तुम्हारी सोच भी ऊंची हो जाती है। सिर्फ ख्वाब देखना काफ़ी नहीं, उन्हें मेहनत और सब्र से ज़िंदा रखना पड़ता है। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि आज का ख्याल कल की तकदीर बनाता है। चैप्टर 7 सुकून सेरेनिटी। आखिरी चैप्टर पूरी किताब का खुलासा है। इस चैप्टर में जेम्स ने कहा है कि सुकून का मतलब प्रॉब्लम फ्री लाइफ नहीं होती। सुकून का मतलब ये है कि तुम्हें अपने आप और अपनी सोच पर काबू हो और तुम खुद अपने हुक्मरान बनो। जो इंसान अपनी सोच का मालिक बन जाता है वो हर किस्म के हालात में पीसफुल रहता है। वो ना शिकायत करता है ना नफरत रखता है। इस चैप्टर का फाइनल ट्रूथ ये है कि जो अपने ख्यालों को जीत लेता है वही ज़िंदगी का बादशाह होता है। फाइनल कंक्लूजन। एज अ मैन थिंकत हमें ये सिखाती है कि तुम्हारी ज़िंदगी कोई एक्सीडेंट नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी क्रिएशन है। अगर तुम अपनी सोच बदल लो तो तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो। आज से अपने ख्यालों का ख्याल रखो, क्योंकि यही ख्याल कल तुम्हारी ज़िंदगी बनने वाले हैं। अगर ये समरी तुम्हें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हूँ।